Hello students, in today's lecture number 8 on the chapter electricity, we shall discuss combination of resistors. There are three types of combination: series combination, parallel combination and mixed combination. सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रजिस्टर क्या होता है। ये तो हमने ऑलरेडी जान लिया। रजिस्टर, जिसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज और टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में या चार्ज के फ्लो में जो बाधा है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं या रजिस्टर कहते हैं। लेकिन इनको कंबाइन करने की ज़रूरत क्या है? इसके कॉम्बिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सर्किट में जो है हमें कई बार रेजिस्टेंस ज़्यादा करना होता है और कई बार कम करना होता है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द अमाउंट ऑफ करंट, यस, सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का अमाउंट यदि आपको बदलना है तो उस सर्किट का आपको रेजिस्टेंस बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि अमाउंट ऑफ करंट आपको बढ़ाना है तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। और यदि अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में कम करना है तो आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम घटा सकते हैं, यानी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं रेजिस्टेंसेज को, इसकी बात हम कॉम्बिनेशन में करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इसीलिए किया जाता है जिससे कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल सकें। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हम उस समय यूज करते हैं जब हमें सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना हो। ठीक है, पहले तो हम बात कर लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होता क्या है। मान लीजिए 3 रजिस्टर है मेरे पास। एक रजिस्टर ये है, ये आप जानते हो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है रजिस्टेंस को। ठीक है, एक ये रजिस्टर है, ठीक है, और एक दूसरा रजिस्टर है। मान लीजिए ये दूसरा रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ठीक है, और एक तीसरा रजिस्टर है मेरे पास। 3 रजिस्टर्स हैं, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंसेज हैं, ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं। इनकी वैल्यू, पहले की वैल्यू R1 है, दूसरे रजिस्टर की वैल्यू R2 है और तीसरे रजिस्टर की वैल्यू R3 है। ये इसका हेड कहलाता है, ये टेल कहलाता है। R2 का ये हेड है और ये टेल है, यानी जो लेफ्ट साइड का एंड है वो हेड कहते हैं और जो राइट साइड का एंड है उसे टेल कहते हैं। तो सीरीज में कैसे जोड़ना है इन रजिस्टर्स को? सीरीज में हम जोड़ेंगे, जैसे हमने पहला रजिस्टर लिया ये इस तरीके से R1, ये पहला रजिस्टर है। पहले रजिस्टर का टेल दूसरे रजिस्टर के हेड से जोड़ दो, दूसरे रजिस्टर के हेड से जोड़ दिया। ये देखो, पहले का टेल दूसरे के हेड से जोड़ दिया और दूसरे रजिस्टर का टेल तीसरे रजिस्टर के हेड से जोड़ दो, तीसरे रजिस्टर के हेड से जोड़ दो। तो इस तरीके से हमने इन तीनों रजिस्टर्स को किस में जोड़ दिया? सीरीज में जोड़ दिया। यानी एक रजिस्टर का टेल दूसरे के हेड से, ठीक है, तो पहले रजिस्टर का टेल दूसरे के हेड से और दूसरे रजिस्टर का टेल तीसरे के हेड से जोड़ दिया। तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर्किट का। अब इसमें करंट फ्लो करना है तो ये एक पूरा वायर हो गया, एक तरह से 3 वायर को हमने जोड़ दिया तो ये एक पूरा वायर हो गया और इनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3। अब इस वायर के, ये एक पूरा एक कंप्लीट वायर मान लीजिए, तो इसके इस एंड और इस एंड में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए यदि इसमें हम करंट फ्लो करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को एक बैटरी से जोड़ देता हूँ। एक 2 सेल का एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कितने सेल का बैटरी लेना चाहते हैं। और एक की लगा देते हैं सर्किट को कंप्लीट और ब्रेक करने के लिए। जैसे ही इस की को क्लोज करेंगे, ये की क्लोज हुई और वैसे ही इस बैटरी से करंट ड्रॉ होगा, क्योंकि ये अब क्या होगा, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस एंड से जुड़ा है तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल यानी हाई पोटेंशियल आ जाएगा, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर से होते हुए यहाँ से जुड़ा है यानी यहाँ पर लो पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ पर लो पोटेंशियल हो गया और यहाँ पर हाई पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब इस एंड और इस एंड के बीच क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो क्या फ्लो हो जाएगा? इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। इस तरीके से करंट फ्लो होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ जाएगा करंट। तो करंट, जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट जो ड्रॉ हो रहा है वो मान लीजिए I है। अब जितना करंट R1 में जाता है सेम करंट R2 में जाएगा और सेम करंट R3 में जाएगा।
ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया इस सिरे और इस सिरे के बीच में, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस सिरे और इस सिरे के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया है वो V है। तो क्या ये जो इस इंडिविजुअल रजिस्टर है यहाँ से और यहाँ तक का जो ये एक रजिस्टर है, पहला रजिस्टर, इनके सिरों के बीच भी पोटेंशियल यही होगा? नहीं। इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या मान लेते हैं? V2 मान लेते हैं, ठीक है। और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V3 मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है और करंट सेम होता है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट करना है आपको। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट I तो क्या होता है? सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डिफरेंट रजिस्टर्स के अक्रॉस, ये क्या होगा? ये डिफरेंट होगा। जैसे R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होता है और करंट सेम होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज हम कब करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में एक तो ये बात हो गई, दूसरी जो बात है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज हो जाएगा। सीरीज में जोड़ रहे हैं ना, इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर करंट विल डिक्रीज। तो जब आपका उद्देश्य करंट को कम करना है सर्किट में और रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो उस समय आप क्या कीजिए? रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दीजिए। सीरीज में जोड़ देने से टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का जो है बढ़ जाएगा और करंट कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस सर्किट में मैं यदि देखूं तो जो टोटल पोटेंशियल फॉर द गिवन सर्किट है ना, फॉर द गिवन सर्किट की बात करूं मैं, गिवन सर्किट के लिए ये जो सर्किट हमने ड्रॉ किया है, इस सर्किट में हमने 3 रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा है। कितने रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा है? 3 रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा है। तो इस गिवन सर्किट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स लिखा जा सकता है। कैसे लिखा हमने ये? देखिए, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है और R3 के अक्रॉस V3 है। और ये जो B पोटेंशियल है वो यहाँ से और यहाँ तक का है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर होगा, क्योंकि जो B पोटेंशियल है वो इस एंड से इस एंड तक का है। तो इस एंड और इस एंड के बीच में V1 आ रहा है, V2 आ रहा है, V3 आ रहा है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ लिखो किसके लिए? फॉर रजिस्टर R1 के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करो। ये R1 है, इसके अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करो। तो V1 ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है। तो इसके लिए V की जगह V1 हो जाएगा। और करंट कितना है? तीनों में करंट तो आ ही जाएगा, R1 में भी आ ही जाएगा, R2 में भी आ ही जाएगा, R3 में भी आ ही जाएगा। तो I इंटू R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, वो किसके बराबर होगा? इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 होगा। क्लियर है? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 हो जाएगा। ओम्स लॉ का यूज करके लिख सकते हैं। भाई ओम्स लॉ आप जानते हो ना, V इज इक्वल टू क्या होता है? RI, ये होता है। तो इसी का यूज किया। फॉर रजिस्टर 2 के लिए, रजिस्टर R2 जिसका रेजिस्टेंस है, उसके लिए पोटेंशियल कितना है? R2 के अक्रॉस V2 है। करंट कितना है इसमें? I आएगा। ठीक है, तो I इंटू
R2 आ जाएगा। फोर रजिस्टर R3 क्या लिखेंगे, V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। देखो तीनों में करंट तो सेम है, समझ में आ गई आपको बात, समझ में आ गई आपको बात। एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर होगा, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि R इज द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। ठीक है, यहाँ पर V क्या है, V तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। I क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट हुआ जो बैटरी से ड्रॉ हो रहा है। टोटल करंट कितना है सर्किट में, I है। और R क्या है, R हमने मान लिया टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कह दो या इक्विवेलेंट कह दो, इक्विवेलेंट, ठीक है, या सीरीज रेजिस्टेंस कह दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, या रिजल्टेंट भी कह देते हैं, रिजल्टेंट एक ही मतलब है, रिजल्टेंट कहो, सीरीज कहो, इक्विवेलेंट कहो, टोटल कहो। ठीक है, तो ये R है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 से V1, V2, V3 और V की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूं। तो यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4, 5, इन चारों इक्वेशन का यूज करके हम इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, मे बी री रिटेन एज, क्या लिखी जाएगी दोबारा से, इक्वेशन 1 को क्या लिखेंगे, V की जगह लिखेंगे क्या, R इंटू आई। ठीक है, V की जगह क्या लिखा, R इंटू आई इज इक्वल टू V1 मतलब I इंटू R1। ठीक है, V2 मतलब I इंटू R2 प्लस V3 मतलब I इंटू R3। तो हमने क्या किया, V1, V2, V3 का वैल्यू रख दिया। अब देखो जरा, ये RI और इधर से I कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और I क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब I दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज का सम आ रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज का सम है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस will be the sum, जोड़ होगा किसका, sum of individual resistances। ठीक है, सम होगा, क्लियर। अब यहां तो हमने 3 रजिस्टर्स लिए, अब मान लीजिए n नंबर ऑफ रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3, ऐसे ही मैंने बहुत सारे रजिस्टर्स जोड़ दिए। ये मान लीजिए कितने रजिस्टर्स जोड़ दिए बैटरी से, ये देखिए इस बैटरी से मैंने बहुत सारे रजिस्टर जोड़ दिए। ठीक है, की लगा दो, चलो यहाँ ये की को क्लोज किया, करंट फ्लो हो गया I। ये R पहला रजिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, कितने रजिस्टर्स जोड़ दिए N, और सबकी वैल्यू क्या है, बराबर है। सेम रेजिस्टेंसेज को सीरीज में जोड़ दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू प्लस RN। N रजिस्टर्स को आपने जोड़ा, ये R1 जिसको R मान लिया, R2 को भी आपने R मान लिया, R3 को भी आपने R मान लिया, RN की वैल्यू भी आपने R मान ली। तो अब यहाँ रखो R प्लस R प्लस R प्लस R, और इसको S भी लिख सकते हो, सीरीज रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को RS भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा,
मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये एन आर हो गया, तो आर एस। तो ये क्या आया, आर एस क्या आया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आया ना बेटा, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, एन आर के बराबर। ये भी ध्यान रखना। तो जितने रजिस्टर्स होते हैं सेम वैल्यू के रजिस्टर यदि सीरीज में जुड़े हैं तो नंबर ऑफ रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका यूज हम सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए या करंट को डिक्रीज करने के लिए करते हैं। चलिए अब इसके ऊपर कुछ प्रश्न ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने एनसीईआरटी से 12.7। एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप है ये रहा, ठीक है, हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम इलेक्ट्रिक लैंप का, ठीक है। एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रजिस्टर, एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम, ये रहा कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और ये क्या है लैंप। कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, ये रही बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी है ये, ठीक है, क्लियर। एस ऑन इन द फिगर, ये फिगर गिवन है आपको, ये एमीटर करंट को मेजर करेगा, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पार्ट ए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा भाई, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, यही होगा ना बेटा भाई। कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस है, लैंप का अपना रेजिस्टेंस है, और ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो यही तो होगा, ठीक है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 4 और लैंप का कितना है 20, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 24 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी क्या कह रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना फ्लो होगा, टोटल करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट कैसे निकलेगा, एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से निकलेगा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, यही होता है। अब टोटल करंट आई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कौन सा होता है, जितना बैटरी का पोटेंशियल होता है वही तो टोटल पोटेंशियल होगा। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है, यहाँ से इस एंड तक का 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट इज द टोटल पोटेंशियल, तो V की जगह 6 लिखें, और R कितना है 24, R कितना है 24, तो इसको सॉल्व कर लो, R कितना है 24, तो ये कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 6 से कैंसिल होगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4, 6 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, ये टोटल करंट आ जाएगा। इस तरीके से टोटल करंट निकाल लो। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और लैंप के अक्रॉस कितना होगा। हम जानते हैं कि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो जब ये सीरीज में जुड़ रहे हैं तो जितना करंट 4 ओम में जाएगा उतना ही करंट लैंप में जाएगा, तो करंट तो जो टोटल करंट आ रहा है वही करंट इसमें कंडक्टर में जाएगा, वही लैंप में जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें कंडक्टर के अक्रॉस, हम जानते हैं कि किसी कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें फ्लो होने वाले करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 है और इसमें फ्लो होने वाला करंट I, टोटल करंट जो 0.25 एम्पियर है, तो 0.25 इंटू 4 इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, और लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 20 और करंट कितना जा रहा है इसमें, वही टोटल करंट 0.25, तो 20 इंटू 0.25 इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो निकालते हैं, चलिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस सी पार्ट है ये, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप क्या होगा, इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक लैंप EL मतलब इलेक्ट्रिक लैंप, तो इलेक्ट्रिक लैंप में फ्लो होने वाला टोटल करंट और इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस।
अब टोटल करंट तो कितना था, अभी निकाला था हमने 0.25, और इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस 4 दे रखा है, तो इसको 4, ये REL मतलब लिखो या मत लिखो, EL मैंने जस्ट समझने के लिए लिखा है। इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है 4, सॉल्व कर लो, तो 25 इंटू 4 100 होता है, ठीक है, और नीचे 100 आएगा तो 1 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस, ठीक है। इसको सॉल्व आप कर सकते हो ना, 25.25 को 25/100 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे, इंटू 4, तो फिर 4 से ये 25 से फिर ये 25, तो 1 आ गया ना। चलो अब निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस निकालना था, इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस आ गया, हाँ ये हमने निकाल लिया कंडक्टर के अक्रॉस, इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस निकालना था बेटा, ये गलत कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस निकालना था। तो इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस तो 4 नहीं है, 20 है, ये कंडक्टर का ले लिया हमने, 420 लेंगे इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस, ठीक है 20, ये 4 की जगह क्या आएगा 20 आएगा, तो इसको दोबारा सॉल्व कर लो, सॉरी बेटा, तो 0.25 का 25/100 और ये 20 और ये 5, तो कितना आ गया 5, यानी 5 वोल्ट आ गया। इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, 5 वोल्ट आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, कंडक्टर। चलिए तो कंडक्टर के अक्रॉस तो करंट, टोटल करंट तो आ ही रहेगा, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल करंट कितना है 0.25, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखो जरा क्वेश्चन में 4 है, अब लेंगे 4, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 है, तो 4 ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये हो गया 25/100 और ये 4, ये 25 बार कैंसिल हुआ, 25 से 25 कैंसिल हुआ, तो 1 वोल्ट आ गया। तो कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 1 वोल्ट आया, और लैंप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 5 वोल्ट। इस तरीके से निकाल सकते हो, आसान सा है। चलिए नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 213 पर दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। तो क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना है आपको, जिसमें एक बैटरी हो 3 सेल्स की, जिसमें एक सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो 3 सेल है बैटरी में, तो टोटल पोटेंशियल कितना हुआ बैटरी का, 3 सेल है, एक सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो 3 का कितना हो गया 6 वोल्ट, यानी बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी है। एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है 5 ओम, एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है 8 ओम, और एक 12 ओम रजिस्टर, ठीक है, एंड ए प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो देखो जरा, ये रजिस्टर तो हो गया 5 ओम का, अब इसको 8 ओम के साथ सीरीज में जोड़ दो, ये 8 ओम का रजिस्टर हो गया सीरीज में, और ये 12 ओम का भी जोड़ दो, ये 12 ओम के रजिस्टर, 3 रजिस्टर हो गए। और क्या कह रहा है, बैटरी कितने सेल्स की, 3 सेल्स की, 1 2 3, एक सेल का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, तो इस बैटरी का पोटेंशियल टोटल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। एक सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, ईच लिख रहा है ना, तो एक सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो 3 सेल की बैटरी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, 3 इंटू 2 वोल्ट, तो बैटरी का टोटल पोटेंशियल 6 वोल्ट हो गया। और एक प्लग की लगी हुई है, ठीक है, बैटरी जोड़ दी हमने 3 सेल्स की, एक रजिस्टर 5 ओम का जोड़ दिया, 8 ओम का जोड़ दिया, 12 ओम जोड़ दिया, प्लग की जोड़ दी, ठीक है। और इसको ये लीजिए, यदि इसमें करंट फ्लो करोगे तो हो जाएगा ये सर्किट डायग्राम हो गया, यहाँ प्लस और माइनस भी लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन इसी पेज नंबर पर, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, जो अभी हमने ऊपर सर्किट ड्रॉ किया है इसको रीड्रॉ करो, पुटिंग इन एन एमीटर, इसमें एक एमीटर जोड़ दो, ठीक है, टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स,
करंट थ्रू द रजिस्टर एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 12 ओम रजिस्टर। तो जो वोल्ट मीटर आपको जोड़ना है वो मेजर करना चाहिए किसको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, यानी वोल्ट मीटर को आपको 12 ओम के अक्रॉस जोड़ना है और एक एमीटर जोड़ना है। ठीक है, तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए 5 ओम, 8 ओम और ये 12 ओम। ठीक है भाई, और बैटरी वही 3 सेल्स की, एक सेल का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बैटरी का 6 वोल्ट। और ये प्लग की लगा दी, और एमीटर सीरीज में जोड़ते हैं, आप जानते हो, ये सीरीज में एमीटर जोड़ दिया, प्लग की को क्लोज किया, करंट जाएगा इसमें, करंट फ्लो होगा I, और 12 ओम के अक्रॉस कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर जोड़ दिया, और वोल्ट मीटर जुड़ता है पैरेलल में, तो यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ये बन गया इसके अकॉर्डिंग सर्किट। ठीक है, अब कह रहा है कि एमीटर कितना रीडिंग शो करेगा और वोल्ट मीटर कितना रीडिंग शो करेगा, ये पता करना है। एमीटर में जो रीडिंग आएगा करंट का वो तो टोटल करंट का ही आएगा, सीरीज में जोड़ा है, और वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आएगा वो 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, है या नहीं। तो निकाल लेते हैं इसको। टोटल करंट निकालना है तो पहले टोटल वोल्टेज तो हमें पता है सर्किट का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 6 वोल्ट, जितना बैटरी अप्लाई लगा रहे हैं उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 6 वोल्ट हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो टोटल करंट निकलेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालो पहले, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का। ठीक है, R इज इक्वल टू, कौन कौन से रजिस्टर्स थे 5, 8 और 12, तो 5 + 8 + 12 ये आ जाएगा, 5, 8, 13 और 12 25। ठीक है, इतना टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, और B का वैल्यू बैटरी कितने, टोटल पोटेंशियल इतना है 6 वोल्ट। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का रीडिंग मतलब दैट इज करंट। एमीटर किसे बताएगा, करंट को बताएगा, करंट इन सर्किट। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, ओम्स लॉ से निकालेंगे, V इज इक्वल टू RI, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, R टोटल रेजिस्टेंस, I टोटल करंट। तो I बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना है 6 और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला 25। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो। I इज इक्वल टू 0.25 2 जा 50। ठीक है ना, 60 हो जाएगा ना, तो 25 × 2 50 बचेगा 10 और 4 एम्पियर। इतना करंट आ जाएगा, कितना करंट आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना करंट आ गया। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। तो 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही तो वोल्ट मीटर बताएगा, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस और इनटू इसमें फ्लो होने वाला करंट। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो तो टोटल करंट ही होगा क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो टोटल करंट तो हमने निकाल ही लिया और इसका रेजिस्टेंस पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा और वही तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस across 12 ohm resistor, that is reading of voltmeter। यही तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर होगी। तो कितना है, V इज इक्वल टू 12 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हो आप, तो टोटल करंट कितना 0.24। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना 12, ओम्स लॉ से ही तो किया।
भाई 12 ओम के अक्रॉस निकालोगे तो टोटल करंट इंटू 12 ओम का रेजिस्टेंस है ना। R1 टू 12 ओम का रेजिस्टेंस कितना है 12, तो इसको सॉल्व कर लो 24/100, ठीक है 24/100 और इंटू 12, तो इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा 12 4 जा 48, 8 हो गया, 12 2 जा 24 और 2 8 8 बार चौके 48 का 8 4 20 4 28 अपॉन 00, तो मतलब कितना आ गया, यानी 12 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो इतना वोल्ट आया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा ना 2.88, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, समझ में आ गई आपको बात। चलिए ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरूरत, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि जब आपका उद्देश्य सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करना हो, यानी करंट बढ़ाना है, तो आपको पैरेलल में जोड़ना होता है। तो कैसे जोड़ेंगे पैरेलल में, देखिए, हाँ इसमें ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पॉइंट ध्यान रखने का है कि करंट सेम होता है सीरीज में और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखने की है। चलो अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो वही 3 रजिस्टर ले लेते हैं। ये मान लीजिए पहला रजिस्टर है, R1 वैल्यू है इसकी। ये मान लीजिए दूसरा रजिस्टर है R2 वैल्यू का, और ये मान लीजिए तीसरा रजिस्टर है R3 वैल्यू का, ठीक है। तो इनको पैरेलल में जोड़ो पहले तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, ये जानते हो आप, हेड होता है, ये टेल होता है, ये इसका हेड है, ये टेल है, यानी लेफ्ट साइड का एंड हेड होता है और राइट साइड का एंड टेल होता है। तो सबका हेड एक साथ जोड़ दो, सबका हेड एक साथ जोड़ दो और टेल एक साथ जोड़ दो, तो ये R1 है मान लीजिए, और इस ये लो ये R2, ठीक है, और ये R3, ये R2 था। अब तीनों का हेड एक साथ जोड़ दो, ये लीजिए, तीनों का टेल एक साथ जोड़ दो, ये लीजिए, तो ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो इसमें हमें करंट भी तो फ्लो करना है, तो करंट फ्लो करने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा इस एंड और इस एंड के बीच। तो क्या करूंगा, इसको मैं एक बैटरी से जोड़ दूंगा, ये लीजिए, ये बैटरी से जोड़ दिया, 2 सेल की एक बैटरी, एक प्लग की भी लगा दो इसमें, ये प्लग की लगा दी, और ये बैटरी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस B, की को क्लोज किया तो टोटल करंट इसमें आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जब ये करंट आई यहाँ जाएगा तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, कुछ करंट तो R3 में चला जाएगा, कुछ R2 में चला जाएगा और कुछ R1 में चला जाएगा। R1 में जो करंट जा रहा है मान लेता हूँ I1 है, और R2 में करंट जो जा रहा है वो I2 है, और R3 में जो करंट जा रहा है वो I3 है, ठीक है। अब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम रहेगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है V है, ठीक है। तो V इसके अक्रॉस भी है, तो इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, यानी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन करंट अलग अलग है। देखो R1 में I1 जा रहा है, R2 में I2 जा रहा है, R3 में I3 जा रहा है, तो करंट डिफरेंट होता है, ध्यान रखना, करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो, इस टोटल करंट को I को फ्रॉम द सर्किट, है ना, तो एक तो ये बात लिख लो, पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात तो ये हो गई, एंड एक पॉइंट और ध्यान रखो कि टोटल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination total resistance of the circuit क्या हो जाएगा, total resistance of the circuit will decrease, total resistance decrease होगा, therefore total
current in the circuit will increase। तो सर्किट में जब आपको करंट बढ़ाना है यानी रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल में जोड़ दो आप। अब देखो इस सर्किट से फॉर द गिवन सर्किट क्या लिख सकते हैं हम, फॉर द गिवन सर्किट क्या मैं लिख सकता हूँ, टोटल करंट आई, ये जो टोटल करंट आई है ये क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 ये होगा या नहीं भाई। इंडिविजुअल करंट जो ये I कितने हिस्सों में बटा, 3 हिस्सों में, I1 I2 I3, तीनों की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है, उसके अनुसार पता चलेगा कि इसमें I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है। तीनों बराबर हिस्सों में नहीं बटेंगे, तीनों बराबर हिस्सों में तो जब बटेंगे जब R1 R2 R3 आपस में बराबर हों। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिए I का वैल्यू किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। ठीक है, अब ओम्स लॉ अप्लाई कर दें। ओम्स लॉ से हम I की वैल्यू निकाल लें, टोटल करंट कितना होगा ओम्स लॉ से। ठीक है, फिर I1 की वैल्यू निकाल लें, I2 की वैल्यू निकाल लें, I3 की वैल्यू निकाल लें। तो ओम्स लॉ अप्लाई करो। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करो। टोटल करंट, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू RI, यही तो होता है। इसको अप्लाई करें तो I टोटल करंट है, टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही तो होगा। और टोटल पोटेंशियल कौन सा होता है पैरेलल में, टोटल पोटेंशियल कौन सा होता है पैरेलल में, जो बैटरी आपने जोड़ी है उसका जो पोटेंशियल है वही टोटल पोटेंशियल होगा। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा जो हमें निकालना है, पता करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो टोटल करंट हमने लिख लिया, इतना हो गया। एंड करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R1, इससे कितना करंट फ्लो होगा, I1 फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल तो सेम रहता है और रेजिस्टेंस कितना है R1। ठीक है, सिमिलरली करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R2, R2 से कितना फ्लो होगा I2, पोटेंशियल वही अपॉन R2। वैसे ही करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R3 कितना होगा I3 और किसके बराबर होगा V अपॉन I3। तो इसको मैं मान लेता हूँ 2, इसको थर्ड मान लेता हूँ इक्वेशन, इसको फोर्थ मान लेता हूँ और इसको फिफ्थ मान लेता हूँ। अब इक्वेशन 2, 3, 4, 5 से I1 I2 I3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4, 5, इक्वेशन 1 may be rewritten as I की जगह क्या लिखें, V अपॉन R इज इक्वल टू I1 का मतलब V अपॉन R1 प्लस I2 मतलब V अपॉन R2 प्लस I3 मतलब V अपॉन R3, ये आ जाएगा। अब देखो आगे V अपॉन R और इधर V कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ठीक है, V से भी कैंसिल हुआ, क्या आया 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब यहाँ पर ये जो R है ये टोटल रेजिस्टेंस है, 1 अपॉन R टोटल नहीं है, R है। तो R निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे करना पड़ेगा ना, तब जाके ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस तब आएगा। अब आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, वेयर R इज टोटल, या फिर और क्या नाम देते हो, इक्विवेलेंट, या फिर कहते हो रिजल्टेंट
या फिर कहते हो पैरेलल, क्या कह सकते हो, पैरेलल, टोटल, इक्विवेलेंट, पैरेलल, रिजल्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस। ये हो गया। अभी तो हमने देखा कि तीन रजिस्टर्स को हमने जोड़ा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिल गया हमें, दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस will decrease, टोटल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हमारे पास 3 के बजाय बहुत सारे रजिस्टर जुड़े हुए हैं पैरेलल में, 1 2 3, ठीक है, ये 3 रजिस्टर्स जोड़े मैंने, और ऐसे ही बहुत सारे रजिस्टर जोड़ दिए, बहुत सारे, ये मान लीजिए nth रजिस्टर है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है, और सभी रजिस्टर्स की वैल्यू बराबर है, सभी रजिस्टर्स की वैल्यू बराबर है, और इन सबको एक बैटरी से जोड़ दिया, ये लीजिए बैटरी, और एक प्लग की लगा दी। प्लग की को जैसे ही क्लोज किया तो बैटरी से करंट जाएगा, टोटल करंट। तो अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस आरपी लिख लेता हूं मैं। ये जो 1/R है ना बेटा, ये 1/R, इसको मैं 1/RP भी लिख सकता हूँ, 1/RP और 1/R, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, 1/RP भी कह सकते हैं इसको, इस R को RP भी कह सकते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू प्लस 1/Rn, ऐसे ही तो आता है, और सभी रजिस्टर्स की वैल्यू बराबर है। तो R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू R, R3 इज इक्वल टू R, ऐसे ही Rn की वैल्यू भी क्या है, R के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा, n/R आ जाएगा या नहीं। तो यहाँ से Rp क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, किसके बराबर, R/n के बराबर। तो देखो पहले ये पैरेलल का आ गया, और हमने सीरीज का पहले निकाला था RS मैक्सिमम, सीरीज में मैक्सिमम आएगा और पैरेलल में मिनिमम आ रहा था। सीरीज में कितना आया था, n/R, और पैरेलल में कितना आया, R/n, ये हमने पहले निकाल लिया ना। अब देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, तो यानी सीरीज मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का रेशो n² के बराबर होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं RS रेशो RP बराबर होता है n² रेशो 1 के। तो कई बार ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, जैसे हमने सीरीज के किए थे वैसे इसके भी कर लेते हैं। चलिए पहला है एग्जाम्पल 12.8 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 जिनकी वैल्यूज क्या है, 5, 10 और 30 हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी 12 वोल्ट। 3 रजिस्टर हैं R1, R2, R3। R1 जिसका वैल्यू कितना है 5 ओम, R2 जिसका वैल्यू कितना है 10 ओम, और R3 जिसका वैल्यू कितना है 30 ओम। ये कैसे जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन में देखो जरा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी से, ये बैटरी है बेटा, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, ये प्लग की है मान लीजिए, ये सब आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, ये लीजिए पैरेलल जुड़ गए, ठीक है। जैसे ही इसको क्लोज करोगे टोटल करंट फ्लो होगा, ये प्लस है माइनस है, इस तरीके से। ए क्या कह रहा है, द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, यानी R1 से फ्लो होने वाला करंट I1 निकालना है, R2 से फ्लो होने वाला करंट I2 चाहिए, और R3 से फ्लो होने वाला करंट I3 चाहिए। तीनों से फ्लो होने वाला करंट चाहिए, और फिर टोटल करंट चाहिए, और फिर टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल करंट निकालें। देखिए टोटल जो करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, ये तो समझ में आ रहा है आपको। अब I1, I2, I3 पता चलेगा तभी तो
हाँ, पहले तो हमें I1 I2 I3 पता करना है। I1 I2 I3 पता चल जाएगा तो टोटल करंट आ जाएगा, और टोटल करंट आ जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें टोटल क्या निकाल लेता हूँ, करंट निकाल लेता हूँ। तो सी पार्ट को मैं पहले कर रहा हूँ, सी पार्ट जो है ना इसका, इसको मैं पहले करता हूँ। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। या I1 निकाल लो, चलो 1 बाई 1 करते हैं, पार्ट ए करते हैं। I1 कितना होगा, पोटेंशियल तो तीनों में सेम होगा, किसके बराबर होगा, 12 वोल्ट के बराबर। तो V इंटू R1, यही तो होगा I1। तो V कितना है 12 वोल्ट, और R1 कितना है 5, ये R1 5 है, R1 कितना है 5 और V कितना है 12 वोल्ट, तीनों के अक्रॉस 12 भी होगा। तो ये कितना आ गया 60 एम्पियर आ गया, कितना आ गया 60 एम्पियर, ये I1 आ गया, ठीक है। I2 निकालना है तो V इंटू R2 होगा, I2 का वैल्यू। V कितना है 12 वोल्ट, ठीक है, और R2 कितना है 10, तो कितना आ गया 120 एम्पियर, ये I2 आ गया, R2 से फ्लो होने वाला करंट। सिमिलरली I3 निकालना है आपको, V इंटू R3 होगा I3 का, ओहो गलत, हाँ गलत कर दिया बेटा, फॉर्मूला गलत लगा दिया। देखो दोबारा से देखो, I बराबर क्या होता है V अपॉन R, तो I1 बराबर क्या होगा B अपॉन R1 होगा, B अपॉन R1, फॉर्मूला यहाँ गलत लगा दिया था। चलो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। I1 इज इक्वल टू B अपॉन R1, V कितना है 12 और R1 कितना है 5, यही तो है, ठीक है। तो I1 कितना आ जाएगा 2 5 2 10 और 0.4 एम्पियर, ये I1 आ गया। अब I2 कितना आएगा, I2 होगा V अपॉन R2 के बराबर, B कितना है 12, R2 कितना है 10, तो कितना आ गया 1.2 एम्पियर, I2 आ गया। I3 निकालना है, किसके बराबर है V अपॉन R3, V कितना है 12, R3 कितना है, R3 है 30, R3 कितना है 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको 3 से 4 अपॉन 10 आ जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर, ये I3 आ गया। तो इंडिविजुअल करंट आ गए। बी पार्ट में क्या कह रहा है, द टोटल करंट, तीनों को सम कर दें तो टोटल करंट आ जाएगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट निकालो, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, I1 I2 की I3 की वैल्यू रख दी, तो कितना आ रहा है 4 2 6 और 4 10 का 0, 1 1 2 और 2 4, यानी टोटल करंट आ गया 4 एम्पियर, कितना आ गया 4 एम्पियर टोटल करंट आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस सी पार्ट में कह रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दो, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, तो 1 अपॉन R निकाल लें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना है 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1 कितना है 5, R2 कितना है 10, R3 कितना है 30, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना एलसीएम आ गया 30, 5 2 1 2 6, ठीक है, और फिर 2 30 आ गया, ठीक है 30, तो ये 6 हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है आपको, 1 ऊपर कितना हुआ 10, तो R की वैल्यू कितनी आई 30 अपॉन 10, उल्टा हो जाएगा ना, तो R कितना आ गया 3 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस कम हुआ ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ज्यादा है और टोटल रेजिस्टेंस कम आ रहा है सर्किट का, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं 3 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल करंट आया 4 एम्पियर, I1 आया 2.4 और I2 आया
आपका 1.2 और I3 आया 0.4। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, एग्जाम्पल 12.9, इन द फॉलोइंग फिगर R1 इज 10 ओम, R2 इज 40 ओम, ये R1 है 10, R2 इज 40 ओम में है ये सब, और R3 है 30, और R4 है 20, और R5 है 60। ठीक है, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो सबसे पहले तो देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। ठीक है, तो 40 एलसीएम आया, 4 प्लस 1 यानी 5/40, यानी यहाँ से ये R डैश मान लेता हूँ मैं, चलो इसको R डैश, तो R डैश कितना आ गया, 8 ओम आ गया। तो इन दोनों का पैरेलल आ गया 8 ओम। ठीक है, अब इन तीनों का पैरेलल, ये तीनों भी तो पैरेलल में है, इससे निकाल लो, 1/R डबल डैश मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो सॉल्व करो इसको, 1/R डबल डैश इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 20 30 से। ठीक है, 30 20 60 का एलसीएम देख लो, 30 20 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 20 60 निकालना आता है सबको, तो 5 6 4 12। ठीक है, और किससे, 2 से ले लो, 3 2 6, फिर 2 से ले लो, 3 1 3, फिर 3 से ले लो, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, यानी 60 एलसीएम आ गया। तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये प्लस 1 आ गया। सॉल्व करना आता है आपको। R डबल डैश कितना आ गया, 6, और यानी 60/6, यानी R डबल डैश आ गया 10 ओम। ठीक है, तो इन तीनों का आ गया 10 ओम और इन दोनों का आ गया 8 ओम। अब इन दोनों का जो 8 ओम है और इन दोनों का जो, इन तीनों का जो 10 ओम है वो आपस में सीरीज में है, वो आपस में सीरीज में है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो R डैश प्लस R डबल डैश के बराबर होगा। R डैश कितना है 8 और R डबल डैश कितना है 10, यानी 18 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 18 ओम। समझ में आ गई? आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा, और फिर ये टोटल रेजिस्टेंस आप लिख देंगे। ठीक है, 18 ओम। पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी क्या कह रहा है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में, तो पार्ट बी टोटल करंट। टोटल करंट किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल पोटेंशियल जो बैटरी का पोटेंशियल है, 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 18, तो 12/18। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.67 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। ये टोटल करंट आ जाएगा और ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। इस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब 1 ओम और 10⁻⁶ ओम को पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो पार्ट ए को मैं कर रहा हूं, ये लीजिए पैरेलल, ये 1 ओम और ये 10⁻⁶ ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/10⁻⁶, यही तो आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 10⁻⁶ एलसीएम आ गया, तो यहाँ 10⁻⁶ आया और यहाँ 1 आया। अब 10⁻⁶ का मतलब 10 के आगे कितनी जीरो, 6 जीरो, ये हो गया 10⁻, ये हो गया 10⁻6 प्लस 1 अपॉन, इसको भी ऐसे ही लिख लो, 10⁻6 को ऐसे लिख लिया, ये 1/R की वैल्यू आएगी,
तो 1 0 1 ऐड कर दो, लास्ट में ऐड हो जाएगा 4 5, ये हो गया, और नीचे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 0 4 0 6 0 अपॉन 4 5, और ये इतना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। लगभग 1 ही लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली इसको। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1 ओम 10⁻³ ओम और 10⁻6 ओम, इनको पैरेलल में जोड़ो। 1 10⁻³ एंड 10⁻6, बी पार्ट इसका, ये 1 ओम, ये 10⁻³ ओम, ठीक है, और ये जोड़ दिया 10⁻6 ओम, तीनों को पैरेलल जोड़ो तो कितना आएगा, 1/R = 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6। अब सॉल्व कर लो, वही एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आना है, 10⁻6 आना है, तो यहाँ 10⁻6, यहाँ 10⁻3, यहाँ 1, ठीक है। अब इसको जीरोज की फॉर्म में लिख लो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, और सॉल्व करो इसको तो 1 आएगा, फिर 0 0 1 आ गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 1 अपॉन 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी लगभग 1 के बराबर आएगा, क्योंकि R जब निकालोगे तो उलट जाएगा, ये 3 4 5 6 2, ये आ जाएगा ओम। तो ये भी लगभग 1 ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये भी लगभग कितना होगा, 1, ये आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए ये अच्छा सवाल है। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, 100 ओम का एक इलेक्ट्रिक लैंप है, एक टोस्टर है 50 ओम का, और एक वाटर फिल्टर है 500 ओम का। तीनों को पैरेलल जोड़ा गया, तो जोड़ दो पहले तो पैरेलल, सॉरी, इलेक्ट्रिक लैंप, ये इलेक्ट्रिक लैंप है और इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और एक दूसरा है टोस्टर, ये मान लीजिए टोस्टर है और इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, और तीसरा है आपका फिल्टर, वाटर फिल्टर, ये मान लीजिए वाटर फिल्टर है। इन तीनों को जोड़ दिया पैरेलल में, और वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस है 500 ओम, और इनको फिर जोड़ दिया 220 वोल्ट सोर्स से। किससे जोड़ दिया, एक सोर्स है और उसका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। एक इलेक्ट्रिक आयरन और जोड़ देते हैं यहाँ सेम सोर्स से पैरेलल में। ये इलेक्ट्रिक आयरन, अब इसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है, R। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, इसको R3 मान लेता हूँ, और इसको R4। R4 इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, मान लीजिए सेम सोर्स से जुड़ी हुई है। दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंस, और ये उतना करंट लेती है जितना कि तीनों अप्लायंस लेती है, ठीक है। तीनों मिलकर के जितना करंट लेती हैं उतना करंट ये अकेली इलेक्ट्रिक आयरन लेती है, ठीक है। तो व्हाट इज द करंट थ्रू इट, इससे करंट कितना होगा, और रेजिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। इससे फ्लो होने वाला करंट हमें चाहिए, तो इन तीनों का तो करंट आ जाएगा, पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस सेम है। तो देखो इससे फ्लो होने वाला करंट निकाल लो, इससे फ्लो होने वाला निकाल लो, इससे फ्लो होने वाला निकाल लो। तो करंट थ्रू इलेक्ट्रिक लैंप क्या होगा, V अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। V कितना है, 220। इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, 100। तो कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर।
ये इलेक्ट्रिक लैंप में फ्लो होने वाला करंट आ गया। इलेक्ट्रिक लैंप इतना करंट लेगा। अब टोस्टर कितना करंट लेगा? टोस्टर करंट लेगा। पोटेंशियल तो सबका सेम होगा क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो V, ठीक है, तो V जोड़ दिए अपॉन टोस्टर का रेजिस्टेंस। V कितना है? 220। टोस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 50। तो कितना आ जाएगा ये? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 और 0.4 एम्पियर। ये टोस्टर का आ गया। ठीक है। तीसरा क्या है? वाटर फिल्टर। अब वाटर फिल्टर में करंट कितना होगा? V अपॉन R वाटर फिल्टर। तो V तो 220 और वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस 500। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और फिर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 से आप देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 22 अपॉन 5 इंटू 10। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 अपॉन 10, ये आया। तो यानी 0.44 एम्पियर आ गया, वाटर फिल्टर का करंट आ गया। ठीक है, ये वाटर फिल्टर का करंट आ गया। क्लियर। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है किसका? टोटल रेजिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन जोड़ी है और ये उतना ही करंट लेती है जितना कि तीनों मिलाकर के ले रहे हैं। तो तीनों मिलाकर के करंट कितना ले रहे हैं? जो इलेक्ट्रिक आयरन का करंट है वो इलेक्ट्रिक लैंप का करंट प्लस टोस्टर का करंट प्लस वाटर फिल्टर का करंट, तीनों के सम के बराबर है। ये लिखा हुआ है ना कि इलेक्ट्रिक आयरन टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। तो तीनों को जोड़ दो, तो 2.2 तो इलेक्ट्रिक लैंप का है, 4.4 टोस्टर का है और वाटर फिल्टर का 0.44 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 तो ये हो गया और 6 4 10 का 0 और 6 और 1 7, इतना आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में इतना करंट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा? इलेक्ट्रिक आयरन का पोटेंशियल जो होगा वो इलेक्ट्रिक आयरन के रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन EI मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। अब पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन तो वही होगा 220 क्योंकि पैरेलल में जुड़ा है, और डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, तो R कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन का? 220 अपॉन 7.04, इतना आएगा या नहीं? तो ये रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। इतना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन का। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम इसका रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन का निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये लाइन आपको पकड़नी है कि इलेक्ट्रिक आयरन उतना ही करंट लेती है, एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेज। इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो करंट इससे पता लग गया हमारा, इतना आ गया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात। वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस हमने ऐसे निकाल लिया, 220 अपॉन 500 सॉल्व किया तो 22 अपॉन 5 इंटू 10 इसको लिखा, तो ये 4.4 और ये इस तरीके से ये आ गया। करके देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? पहला एडवांटेज देखो, सीरीज में यदि जोड़ते हो तो एक कंपोनेंट खराब हो गया तो बाकी सब ऑफ हो जाएंगे। तो इसका एक एडवांटेज तो ये है, इफ वन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट is damaged, then other electrical
components will work, ठीक है, will remain working, वर्क करते रहेंगे। सीरीज में होते तो एक डैमेज होता तो बाकी सब बंद हो जाते, ठीक है। पैरेलल में ये फायदा होता है एक। दूसरा, करंट इज डिवाइडेड एज पर रेजिस्टेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जितना जिसका रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो करंट ले लेगा। सीरीज में तो सब में सेम करंट जाता है। तो कई डिवाइसेज जो भाई जिनको जितना करंट चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो सीरीज में वो जलेंगे ही नहीं। तो इसमें तो क्या होगा, जिसको जितना करंट चाहिए उतना मिल जाएगा और उस वजह से सभी वर्क करते रहेंगे। देयरफॉर ऑल कंपोनेंट्स will work properly, ठीक है, ये हो जाएगा all components will work properly। समझ में आ गई बात, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। ये दो मेन एडवांटेजेस हैं किसके, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज को पैरेलल में जोड़ने के। और तीसरा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी इज मोर। कैसे? बिकॉज इन पैरेलल वायर इज नॉट ओवरलोडेड। किससे ओवरलोडेड नहीं है? करंट से। तो हीट ज़्यादा नहीं होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम उतनी नहीं आती है पैरेलल में, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। देखिए समझते हैं इसको। यदि आप सीरीज में जोड़ते, मान लीजिए ये बल्ब है और ये इलेक्ट्रिक आयरन है और ये हीटर है, इनको सीरीज में जोड़ दो आप, ठीक है। सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो ये सेल से या बैटरी से जोड़ दिया, की क्लोज की, करंट जा रहा है। अब मान लीजिए बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी ये दो भी तो काम नहीं करेंगे। और बल्ब को 50 वाट का है और मान लीजिए इसको 2 एम्पियर करंट चाहिए और इधर से करंट आ रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। या करंट आ रहा है आपका मान लीजिए 6 एम्पियर, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो उस केस में ये बल्ब जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ये तो वर्क कर जाएंगे, ठीक है। अब सीरीज में जिसको जितना करंट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है ना, सभी को सेम मिल रहा है। तो सेम करंट पर तो सभी डिवाइसेज वर्क नहीं करती। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी और दूसरा कोई एक डैमेज हो गया तो बाकी सब बंद हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में यदि ये पैरेलल में होते बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक आयरन और ये मान लीजिए हीटर है, इन तीनों को मैं पैरेलल में जोड़ देता हूँ। ये पैरेलल में जोड़ दिए बैटरी से, ये सेल से पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें जितना करंट चाहिए उतना बल्ब ले लेगा, जितना करंट आयरन को चाहिए उतना आयरन ले लेगी, जितना करंट हीटर को चाहिए उतना हीटर ले लेगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको जितना करंट चाहिए उतना ले लेगा। अब कोई एक डैमेज भी हो गया तो बाकी दो वर्क करते रहेंगे, सर्किट ब्रेक ही नहीं होगा पैरेलल में। तो ये ज़्यादा एडवांटेजेस है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज उतना एडवांटेजेस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। How can 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? 3 रेजिस्टर्स हैं 2, 3 और 6 ohm के। इनको कैसे जोड़ा जाए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 4 ohm आ जाए। तो एक बार मैं पैरेलल में जोड़ देता हूँ। देखो ये 2, ये 3 और ये 6, ठीक है। ये पैरेलल में जोड़ दिए तो टोटल निकालना, पैरेलल में जोड़े मैंने तीनों, ठीक है। 6 एलसीएम आया, 3 + 2 + 1, तो 6/6 यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ohm आ गया। तो 1 ohm चाहिए तो पैरेलल में जोड़ दो।
1 ओम चाहिए तो तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, ठीक है। और यदि 4 ओम चाहिए, 4 ओम चाहिए तो आपको चेक करना पड़ेगा बेटा ये ऐसे, ठीक है। 4 ओम चाहिए तो क्या करो, ए पार्ट में कर रहा हूं अब, 2 ओम ये है और 3 और 6 को आपस में पैरेलल में जोड़ दो, 3 ओम और ये 6 ओम। तो इन दोनों का पैरेलल निकालो, इन दोनों का पैरेलल निकालो। इन दोनों का पैरेलल क्या आएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 और ये हो जाएगा 6, 2 प्लस 1, तो 1r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा और ये 2 है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, ये तो 2 और इन दोनों का पैरेलल 2 आया, तो 2 प्लस 2 यानी 4 ओम आ गया। तो यदि 4 ओम चाहिए तो लास्ट के दो को 3 और 6 को पैरेलल में जोड़िए और इसको सीरीज में जोड़िए। और यदि आपको चाहिए 1 ओम तो तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज नंबर ए द हाईएस्ट, नंबर बी द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड by combination of 4 coils of resistance is 4, 8, 12 and 24। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, ठीक है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा इस कॉम्बिनेशन से, यही तो मिलेगा, 8, 4, 12, 24 और 48 मिल जाएगा, ये हाईएस्ट होगा, ये हाईएस्ट होगा। और मिनिमम लेना है तो सीरीज में जोड़ोगे तो हाईएस्ट आ जाता है, और लोएस्ट यदि रेजिस्टेंस लेना है, ये तो हाईएस्ट मिला, हाईएस्ट, और लोएस्ट यदि लेना है तो आप क्या कीजिए, सीरीज में जोड़ दीजिए, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, तो 1/r इज इक्वल टू 24 एलसीएम आया, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये सॉल्व करना आपको आता ही है। तो 1/r इज इक्वल टू 9, 2, 11 और 1, 12/24, तो r कितना आ गया, 24/12, तो कितना आ गया, 2 ओम, कितना आ गया, 2 ओम। और ये r क्या हो गया, मिनिमम हो गया, लोएस्ट वैल्यू हो गया, ठीक है, 2 ओम। तो लोएस्ट प्राप्त करने के लिए आपको किस में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। लोएस्ट 2 ओम है और हाईएस्ट 48 ओम है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हमने बात की सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, ठीक है। इसको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।